अपने फाइट माँ और छोटी बहन के साथ एक प्लेग्राउंड में जा रहा होता है। तभी अचानक आसमान के बीचों बीच एक भयानक पोर्टल खुल जाती है और उसी पल आसपास मौजूद हर इंसान के सिर के ऊपर अजीब अजीब से स्टैट्स दिखाई देने लगते हैं। हम देखते हैं कि हाउ लेवल 1 और उसकी छोटी बहन लेवल 2 पर होती है। अब सभी लोग घबराकर ऊपर देखते हैं क्योंकि उस पोर्टल से एक लेवल 55 का मॉन्स्टर बाहर निकल रहा होता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो इंसान का शिकार करने के लिए ही आया होता है। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, सिर्फ अपने हाथ के एक स्विंग से ही पूरा का पूरा अपार्टमेंट पल भर में मसल कर रख देता है। फिर वह एक भयानक कीड़े जैसे दिखने वाला क्रिएचर अपने मिनियंस को बुलाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानों का सफाया किया जा सके। हाउ की माँ तुरंत अपने बच्चों को लेकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ बिल्डिंग्स का मलबा बर्फ की तरह गिर रहा होता है और लोगों की चीखें पूरे इलाकों में गूंज रही होती है। हाउ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर उन सबको अब मार डालेगा। सुनो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद वह उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है और वहाँ से वह खुद बाहर निकल जाती है। अगले ही पल वो अपने फाइटिंग कॉस्ट्यूम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर उसे देखकर चौंक जाता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसे गॉडेस कहकर बुलाता है। उस मॉन्स्टर को यकीन नहीं होता कि ये गॉडेस इस ग्रह पर आखिर कर क्या रही है। हम देखते हैं कि हाउ की माँ बहुत ही बहादुरी से लड़ती है, लेकिन उसे पता होता है कि उसका लेवल उस मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी नहीं है। खासकर इसलिए क्योंकि मॉन्स्टर का असली लक्ष्य उसे मारना नहीं बल्कि उससे एक आइटम हासिल करना था, जो कि था सील ऑफ डिवाइन। वह समझ जाती है कि सीधी लड़ाई जीतना असंभव है, इसलिए वह एक प्लान बनाती है। वह जानबूझकर उस आइटम को मॉन्स्टर को दिखाती है और वो आसमान की तरफ उड़ने लग जाती है ताकि उस मॉन्स्टर का ध्यान उसके बच्चों की तरफ से हट जाए। अब वो मॉन्स्टर उसके जाल में फंस चुका होता है और पागलों की तरह हम देखते हैं कि वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन अब उस मॉन्स्टर को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था। हम देखते हैं कि हाउ की माँ ने पहले से ही एक बम तैयार कर रखा था। वहीं हम नीचे हाउ को देखते हैं। वो समझ जाता है कि इसके बाद वो अपनी माँ को फिर से दोबारा नहीं देख पाएगा, इसलिए वो अपनी माँ को जोर से चिल्लाता है। उसकी माँ आखिरी बार अपने बच्चों को देखती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अगले ही पल वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से पूरे शहर के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ की माँ मरने से पहले अपने बच्चों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना चुकी होती है, जिससे वह सुरक्षित रह सके। अब कई साल गुजर जाते हैं। हाउ स्कूल में मॉन्स्टर के इतिहास के बारे में पढ़ रहा होता है। उसे बताया जाता है कि ये सब शुरू हुआ था साल 263 एडी में, जब स्पेस टाइम में गड़बड़ी हुई थी और पृथ्वी जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा डायमेंशन म्यूटेशन वर्ल्ड में बदल गई। तब से दुनिया भर में पोर्टल्स खुलने लगे और मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करने लगे। लेकिन नेचर भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इंसान धीरे धीरे सुपर ह्यूमंस में बदलने लगे। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने एकजुट होकर एक सेना बनाई और इंसानों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र जिसे सेफ जोन कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद मॉन्स्टर के हमले रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद यही रह गई थी कि नई पीढ़ी के स्टूडेंट्स लेवल अप करे और लड़ने लायक बने। अब इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि हाउ अभी भी सिर्फ लेवल 3 पर होता है, इसलिए फैंग और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जबकि फैंग खुद उससे सिर्फ 2 लेवल ऊपर होता है। लेकिन उसे जलन इस बात की होती है कि हाउ को सभी लोग जीनियस कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ को लड़ाई झगड़े से कोई भी मतलब नहीं होता, वो बस चुपचाप रहना चाहता है। पर फैंग यहाँ पर लड़ाई शुरू कर देता है। हाउ शुरुआत में उसके कई सारे हमलों को डॉज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे पंचेस उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। अब जैसे ही फैंग पूरी ताकत लगाकर उसे मारने ही वाला होता है, तभी अचानक हाउ की छोटी बहन यूनिफे, जो कि लेवल 7 पर होती है, उसे एक जोरदार किक मारकर दीवार में धकेल देती है। अब हम देखते हैं कि फैंग के दोस्त बेचारे उसे उठाकर दुम दबाकर वहाँ से भागने लगते हैं। अरे यार, हमेशा ये अपनी बहन के पल्लू में छुपकर रहता है। सच में यार, कितना डरपोक है ये। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने फादर से मिलने जाते हैं ताकि हाउ का 18वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर सके। हम देखते हैं कि उनके फादर एक केक लेकर आते हैं जो उन्होंने अपनी पत्नी से बनाना सीखा था। अब हम देखते हैं कि हाउ यहाँ पर एक विश मांगता है, काश यार हमारी फैमिली ऐसे ही खुश रहे और हाँ, मैं एक दिन सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के साथ लेवल अप करूंगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर सफेद रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक लेवल 12 मॉन्स्टर ने शहर पर हमला कर दिया है। स्पेशल पुलिस उस पर गोलियां चलाती है, पर सारी बुलेट्स उससे टकराकर वापस उछल जाती है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर लोगों को मारना शुरू कर देता है और तभी उसकी नजर हाउ और उसकी फैमिली पर पड़ती है। सुनो, तुम लोग कहीं पर जाकर छुप जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे खुद उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो एक लो लेवल सुपर ह्यूमन होते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को नुकसान पहुँचाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन्हें उठाकर कंक्रीट ब्लॉक में दे मारता है। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। अब अपने पिता की हालत देखकर यूनिफे गुस्से में आ जाती है। वो अपनी मैजिकल
मैजिकल बो समन करके उस पर हमला करती है, पर वो मॉन्स्टर आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है और उसे भी बुरी तरह से घायल कर देता है। अब हाओ भी यहाँ पर चुप बैठकर देखने वालों में से नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसका अगला हमला रोकता है। सुनो, तुम डैड को लेकर यहाँ से भागो, बाकी मैं इसे निपटता हूँ। हम देखते हैं कि यूनिफे वहाँ पर रुककर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे पता है कि अपने फादर को लेकर भागना ही एकमात्र रास्ता है। अरे यार देखो तो, एक लेवल 3 का बच्चा मेरे से लड़ने आया है। ये कहते ही वो मॉन्स्टर उसके सीने में आर पार छेद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि हाव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो अपनी माँ से किया वादा को नहीं निभा पाया और तो और अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस पावर उसकी ओर आती है और तभी एक सीक्रेट सिस्टम जो कि होता है किंग ऑफ ग्लोरी अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अब हाव यहाँ पर फिर से जिंदा हो जाता है। अब उसे मिलती है बहुत ही ज्यादा पावर और 10 सेकंड की इनविंसिबिलिटी। वह आग के हमलों से मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है और पहली बार उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म होता है, मॉन्स्टर आसपास के लोगों की लाइफ एनर्जी सोख कर खुद लेवल अप कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि अब वो मॉन्स्टर लोगों की लाइफ एनर्जी सोख कर लेवल 15 तक पहुंच चुका होता है। हाव के पास जीतने का लगभग कोई चांस नहीं होता, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होता। वह लगातार फाइट बैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक एक भयानक लेजर ब्लास्ट उस पर लगती है और उसकी हेल्थ सीधे 1% पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम उसे एक अलर्ट देता है, वन टाइम अल्टीमेट मोड फिर से इस्तेमाल करने के लिए। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, हाव तुरंत अल्टीमेट मोड एक्टिवेट कर देता है। अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर मूव इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है। आखिर इस लड़के के पास एम्परर लेवल ऑरा कैसे हो सकता है? लेकिन जवाब उसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही पल वह जलकर राख हो चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को हराने के बाद हाव को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उसका इनर स्पेस अनलॉक हो जाता है। अब सिस्टम कुछ पॉइंट्स इस्तेमाल करके उसे हील करता है और उसे बताता है कि वह डिवाइन साइन द्वारा चुना गया है। अब वो यहाँ पर लेवल 12 का हो जाता है। हालांकि दुनिया को अभी भी वह लेवल 3 ही दिख रहा होता है, क्योंकि हर बार जब वह सिस्टम से जुड़कर अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है, तभी उसका असली लेवल बढ़ता है। आगे तीनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। अब हाव अंदर जाता है और देखता है कि यूनिफे डॉक्टर के सामने अपने पिता को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर उससे पैसे मांगता है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो अपने फादर को बचाने के लिए वह अपने घर भी बेच सकती है, पर हम देखते हैं कि इससे डॉक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वो उसे धक्का दे देता है। अब हाव उसे शांत करता है, यार तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। असल में ये जो डॉक्टर होता है उसका लेवल 10 होता है। अब वो यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि हाव बिना इलाज के इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव उसे एक मैजिकल क्रिस्टल देता है और उससे कहता है कि वो उनका इलाज शुरू करे। आखिर ये लेवल 3 का लड़का ऐसे मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है? पहले तो वो क्रिस्टल लेने से मना कर देता है, पर वो लालच में आकर उसे रख लेता है। आगे वो डॉक्टर उससे कहता है कि इलाज की कीमत है 5 लाख और क्रिस्टल की वैल्यू होती है सिर्फ 2 लाख। हाव डॉक्टर से 3 दिन की मोहलत मांगता है, पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सिर्फ उसे 1 दिन की मोहलत देता है। अब यहाँ पर यूनिफे परेशान होती है कि इतने कम समय में वो पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हाव के पास यहाँ पर एक प्लान होता है। वो उसे बताता है कि कल कैंपस डंजन कंपटीशन होने वाला है और इसकी प्राइज मनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब ये सब सुनकर यूनिफे का इंटरेस्ट जागने लगता है और वो हाव से इसमें भाग लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर हम देखते हैं कि हाव उसे मना कर देता है, क्योंकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। उसी समय डॉक्टर चुपके से उनकी बातें सुन लेता है और किसी को हाव के बारे में खबर कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करता है, इस कंपटीशन की प्राइज मनी होती है 10 लाख और इसे स्पॉन्सर किया होता है हार्मो ग्रुप ने। वहाँ हम देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी कोरमे भी मौजूद होती है, जिसका लेवल होता है 20 और वो यहाँ पर टैलेंट खोजने के लिए आई होती है। वो एक टॉप 6 हीरो ग्रुप में थी जो डंजन से एक्सप्लोर करके खजाने को इकट्ठा करती है। अब यहाँ पर हमें गेम्स के रूल बताए जाते हैं। गेम का लोकेशन होता है शैडो फॉरेस्ट डंजन और यहाँ पर लेवल 5 से लेवल 15 के प्लेयर्स मौजूद होते हैं और जो फाइनल बॉस होता है उसका लेवल होता है 20। वो आपस में सिर्फ 5 लोगों की टीम बना सकते थे। उन्हें मॉन्स्टर को मारकर पॉइंट्स इकट्ठा करनी पड़ेगी और तो और स्टूडेंट्स आपस में भी लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट डर जाता है, या हम एक दूसरे को भी मारेंगे। अब यहाँ पर केरमो आंसर देती है, यही दुनिया की सच्चाई है, सिर्फ ताकतवर को जीने का हक है। और इसके बाद वह एक पोर्टल खोल देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाव सबसे पहले अंदर जाता है और उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लगता है केरमो को पहले से ही पता था इस लड़के ने कल वाला मॉन्स्टर मारा था। अब फैंग यहाँ पर गुस्से में उसके पीछे चला जाता है। वो सोचता है कि हाव जरूर उन मॉन्स्टर से पिट रहा होगा
होगा, लेकिन हम देखते हैं कि अंदर हाओ पहले से ही कई सारे मॉन्स्टर को मारकर पॉइंट्स कमा चुका होता है। अब उसे और भी ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए वह स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर की तलाश करने लगता है। इसके बाद वह स्पाइडर मॉन्स्टर का पीछा करता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आगे हमें पता चलता है कि एक लड़की टीन लाल जादुई जाल में हवा में फंसी होती है। उसके साथ ही उसे छोड़कर भाग चुके थे। सुनो, मुझे बचा लो, फ्यूचर में मैं तुम्हारी टीममेट बनूंगी। इसके बाद हाओ वेव्स को आग में जला देता है और वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से उसका पैर ट्रैप पर पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों फंस चुके होते हैं और तभी एक लेवल 16 का स्पाइडर बॉस उनके सामने आ जाता है। दोनों सिर्फ जाल में ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी बंधे हुए थे। हाओ सबसे पहले जाल को आग से जलाकर दोनों को आजाद कर देता है, फिर वह दांतों से उनके आपसी बंधन को भी काटने लगता है, लेकिन स्पाइडर बॉस इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देता। वह लगातार उन पर हमला करना शुरू कर देता है और यही से असली लड़ाई शुरू होती है। अब दोनों मुश्किल से उसके हमलों को डॉज करते हैं और साथ ही साथ उसके स्किल को भी कमजोर करते रहते हैं। इसके बाद मौका मिलते ही हाओ पूरी ताकत लगाकर जाल को चीर देता है और एक जबरदस्त पंच मारकर स्पाइडर को दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टीन उसकी पावर्स देखकर दंग रह जाती है। इसके बाद स्पाइडर दोबारा उठता है और लगातार अटैक्स स्पैम करने लगता है, लेकिन अब हाओ की स्पीड और एबिलिटी लगभग 10 गुना बढ़ चुकी होती है। वह उसके हर वार को आसानी से डॉज कर देता है और रास्ते में आने वाले छोटे छोटे स्पाइडर्स को भी खत्म करता चलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर उसे टाइट सिल्क में जकड़ लेता है, पर हाओ उसे जलाकर तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है और एक एपिक फाइनल फायर स्लैश मारकर उस स्पाइडर बॉस को वहीं पर खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के मरते ही हाओ को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद सिस्टम स्पाइडर के ड्रॉप हुए फैंग को अपग्रेड करके एक लिमिटेड यूज वेपन बना देता है, जिसे सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि हाओ टीन को उसके साथ चलने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखता है। सुनो, तुम मेरा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगी। अब उन दोनों की यहाँ पर डील हो जाती है। आगे टीन बताती है कि वह लड़ाई में कमजोर जरूर है, लेकिन उसकी असली ताकत हीलिंग है। वहीं हम डंजन के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि टीन को छोड़कर भागे हुए लड़कों का ग्रुप एक टी-रेक्स जैसे डीमन से भाग रहा होता है और वहाँ पर एक तुरंत लड़का मारा जाता है और वहीं दूसरा टेलीपोर्ट स्क्रॉल से भाग निकलता है, पर आखिरी लड़का भागते भागते हाओ और टीन तक पहुँच जाता है और फिर उनसे मदद की भीख मांगता है। हम देखते हैं कि पहले तो टीन उसे बचाने से मना करती है, लेकिन उसे उस पर दया आ जाती है और वह उसे हील करने लगती है। हाओ उसे रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि वो डीमन लौट आता है क्योंकि वह अब उसे उनका टीममेट मान चुका होता है। हाओ उन्हें बचाता है और समझाता है कि हीलिंग के कारण वो डीमन अब टीन को भी टारगेट करेगा। अब जैसे ही वो लड़का आजाद होता है वो वहाँ से भागने लगता है, पर हाओ तुरंत उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फायर ब्लास्ट से टीन को बचाता है। अब यहाँ पर लड़का उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मौका देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हाओ तुरंत उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और उससे हारते ही उसके सारे पॉइंट्स हाओ में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद वह टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है, पर वह वहाँ पर एक कील डैगर गिरा जाता है जिसे हाओ अपने पास रख लेता है। तभी वो डीमन वापस आता है। अब हाओ वेपन समन करके उसे बुरी तरह से पेलता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फायर टाइप होने के कारण मरता नहीं है, बल्कि रेज स्टेट में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सुनो टीन, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल है जिससे बिना दर्द के इसे शांत किया जा सके? अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीन के पास ऐसे हीलिंग स्किल होती है और वह उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। आगे हाओ फायर बैरियर बनाकर खुद को और मॉन्स्टर को अंदर बंद कर देता है और उसे कमजोर करता रहता है। अब जैसे ही हेल्थ एक लिमिट तक गिरती है, टीन अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करती है और तभी वह खतरनाक डीमन बदल जाता है एक बदसूरत मगर क्यूट बेबी ड्रैगन में। अब यहाँ पर हाओ उसे मारकर उसके पॉइंट्स लेना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन डरकर टीन के पीछे छुप जाता है। अब टीन उससे उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी उसे ट्रेजर देने के लिए वादा करता है। हाओ उस ड्रैगन की बात तो मानना नहीं चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि वो टीन की बात आखिरकार मान ही लेता है और वो उसे मारता नहीं है बल्कि वहाँ से जाने के लिए कहता है। सुनो, चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। पर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को मारने के बिना भी उसे काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद सिस्टम में जाकर वह अपने एक्सपीरियंस पॉइंट चेक करता है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा हो चुके थे। अब वह यहाँ पर डिसाइड करता है कि वह आई ऑफ ट्रूथ स्किल अनलॉक करेगा ताकि फाइनल बॉस के साथ लड़ने में उसे कुछ हेल्प मिल सके। अब सिस्टम के बाहर आते ही वो देखता है कि टीन एक स्पेशल एग पकड़े खड़ी है। अब हाओ जब उसे स्कैन करता है तो उसकी रेयरिटी 1 in 1000 होती है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोरमो दूर बैठी सब कुछ देख रही होती है। हम देखते हैं कि उसे हाओ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फैंग और उसकी पार्टी आराम से पॉइंट्स और लूट्स इकट्ठा कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि डंजन
उनके कंट्रोल में है। लेकिन तभी कोर्मो एक स्पेशल मोड एक्टिवेट कर देती है और अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स लीडर बोर्ड के साथ साथ बाकी टीम्स की लोकेशन भी देख सकते थे। अब यहाँ पर फेंग का चालाक साथी समझ जाता है, यार ये सब जानबूझकर कराया गया है ताकि स्टूडेंट्स आपस में लड़कर मर जाएं। लीडर बोर्ड पर हम देखते हैं कि हाउ सबसे आगे होता है। अब यहाँ पर फेंग स्माइल करता है क्योंकि उसका प्लान पहले से ही तैयार था। उसका प्लान होता है दूसरी टीम के साथ मिलकर सबको खत्म करना और आखिर में पॉइंट्स को लूट लेना। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हाउ अब पहले जैसा नहीं रहा। आगे हम देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हाउ के पॉइंट्स चुराने आता, हाउ उसे बुरी तरह से पेल देता। वह उन्हें फोर्स करता क्विट करने के लिए और उनके सारे पॉइंट्स हाउ और टीएन को मिल जाते। अब यहाँ पर हाउ नंबर 1 पर होता है। अब उसे पता था कि अब सारे उसे मारने के लिए उसके पीछे आएंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीधे फाइनल बॉस को ही खत्म कर देगा। आगे वह अपनी नई ट्रू सीकिंग स्किल से बॉस की लोकेशन को ढूंढ लेता है और टीएन के साथ वहाँ निकल पड़ता है। अब रास्ते में टीएन देखती है कि फेंग की टीम तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि हाउ बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक प्लान था। हम देखते हैं कि वह जानबूझकर उन्हें बॉस के पास ले आता है और फिर टीएन के साथ कैमोफ्लेज में छुप जाता है। अब जैसे ही फेंग वहाँ पर पहुँचता है उसे हाउ कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन उसकी असली समस्या सामने खड़ी थी। तभी हम देखते हैं कि लेवल 20 का ट्री बॉस वहाँ पर आ चुका होता है। अब टीम पूरी तरह से यहाँ पर डर जाती है। फेंग सीधा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद वो अपने टीम को ऑर्डर देता है, सुनो तुम सब फायर मैजिक से अटैक करो और दूर से हिल सपोर्ट करो। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे बॉस की हेल्थ डाउन होने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि हाउ छुप कर ये सब देख रहा होता है और वह उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन वह समझ जाता है कि इतना हाई लेवल मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। और दोस्तों जिसका डर था वही होता है। बॉस अपना दूसरा रूप एक्टिवेट कर लेता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वह छोटे छोटे क्लोन को समन कर देता है जो चारों तरफ हमला शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर टीम टूटने लगती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग तो डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। टीएन समझ जाती है कि अगर हाउ यहाँ पर नहीं आया तो सब यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी हाउ सामने आता है और एक ही अटैक में सारे के सारे मिनियंस को खत्म कर देता है। वही कुछ स्टूडेंट्स तुरंत टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फेंग यहाँ पर समझ जाता है कि अब वो हाउ के ट्रैप में फंस चुका है। सुनो तुम सब मिलकर हाउ को मारो, इससे उसके सारे पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बॉस अपनी जड़ों से सबको पकड़ लेता है और सिर्फ हाउ और टीएन ही बच जाते हैं। हम देखते हैं कि बॉस अपने फाइनल फॉर्म में होता है। फेंग खुद को काट कर छूट गिर जाता है। इसके बाद वह टीम को मुंह ढकने के लिए कहता है और इसके बाद वह एंटी पॉइजन स्किल एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तब और वो सबसे कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो सभी अभी टेलीपोर्ट हो जाओ। अब हम देखते हैं कि सब यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ हाउ, फेंग और टीएन बच जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि इस बॉस को सिर्फ हाउ ही हरा सकता है। बॉस अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक भी हमला उसे छू भी नहीं पाता। हाउ हर मूव बहुत ही आसानी से डॉज करता है और एक बहुत ही पावरफुल फिनिशिंग ब्लॉक के साथ मॉन्स्टर को बुरी तरह से खत्म कर देता है। अब जैसे ही बॉस गिरता है एक पोर्टल वहाँ पर खुल जाता है और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, पूरे डंजन में सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। उन्हें लगा था कि उनकी वार्निंग के बाद सभी लोग वहाँ से बाहर निकल चुके होंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुनो, जब तुम इतने स्ट्रॉन्ग थे तो खुद को हमेशा वीक क्यों दिखाते रहे? हम देखते हैं कि फेंग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि हाउ सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वह गुस्से में आकर वो सीधा हाउ पर अटैक कर देता है, पर हाउ बिना जरा भी हिले उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है और उसे फोर्स करके टेलीपोर्ट करवा देता है। तभी हम देखते हैं कि मारे गए मॉन्स्टर में से एक ग्रीन क्रिस्टल ड्रॉप होता है। अब हाउ उसे उठाकर टीएन को दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसे उससे बेहतर यूज कर पाएगी। अब इसके लिए टीएन उसे थैंक यू कहने ही वाली होती है, तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और पोर्टल यहाँ पर तेजी से बंद होने लगता है। घबराहट में टीएन का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब उनके पास भागने का समय लगभग खत्म हो चुका होता है। हाउ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वो उसे जोर से पकड़कर पोर्टल के अंदर फेंक देता है और लकीली उसके पास एक पोर्टल स्क्रॉल होता है जिससे वो खुद भी बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल लौटता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पूरा कैंपस ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ अभी अभी युद्ध हुआ हो। चारों तरफ तबाही होती है, टूटे हुए बिल्डिंग्स, खून और बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है। अब हम देखते हैं कि हाउ तुरंत स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करके वहाँ पर छिप जाता है क्योंकि उसे 2 गार्ड्स की आने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग है कौन, पर सिस्टम उसे बताता है कि ये ब्लैक टाइगर मर्सनरीज ग्रुप के लोग हैं, वही दुश्मन जो
कैरमो की फैमिली से पुरानी दुश्मनी रखते हैं। उनका लीडर पहले सेफ जोन में था, लेकिन मासूम लोगों को मारने की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया और अब वो स्टूडेंट्स को किडनैप करके यह हमला कर चुके थे और कैरमो को भी होस्टेज बना रखा था। हम देखते हैं कि उधर टीएन भी पकड़ी जा चुकी होती है और उसे उनके कैप्टन के पास लाया जाता है। हम देखते हैं कि उनका कैप्टन बहुत ही ज्यादा घटिया और नीच टाइप का इंसान होता है, लेकिन टीएन यहाँ पर